नमस्कार, न्यूज़ स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। जो लोग ट्रेन से सफ़र करते हैं उनके लिए खबर बहुत खास है, तो बड़ा ध्यान से सुनिएगा। दरअसल अगर आप रेलवे से सफ़र करते हैं तो यहाँ आपके लिए थोड़ी सी बुरी खबर है, क्योंकि अब ट्रेन का किराया बढ़ने वाला है और 1 जुलाई से ये नए नियम, नए किराए लागू हो जाएंगे। दरअसल यहाँ पर भारतीय रेलवे की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि यहाँ पर किराए में तो बढ़ोतरी होगी ही, इसके साथ ही कुछ और नियम हैं जिनमें बदलाव किए गए हैं। सबसे पहले बात यहाँ पर करते हैं किराए को लेकर। अगर हम यहाँ पर बात करें इसकी कि कौन-कौन सी ट्रेन के किराए बढ़ेंगे, तो मैं आपको बता दूँ कि चाहे मेल हो या फिर एक्सप्रेस हो या फिर यहाँ पर एसी कोच हो, सभी के लिए जो किराए हैं वो बढ़ जाएँगे। लेकिन वो किस तरह बढ़ेंगे वो भी हम आपको यहाँ पर जानकारी देंगे। दरअसल कैटेगरी वाइज़ इन किरायों को बढ़ाया गया है और इसमें चाहे एसी हो, नॉन एसी मेल हो या फिर एक्सप्रेस समेत लंबी दूरी ट्रेनों के लिए किराए में बढ़ोतरी की बात हो, सभी के किराए बढ़ेंगे और ये बढ़ोतरी ट्रेनों की अलग-अलग कैटेगरी के लिए की गई है। मेल और एक्सप्रेस ट्रेन के जो किराए हैं उसमें 1 पैसा प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी हो रही है और वहीं एसी कैटेगरी के लिए 2 पैसे प्रति किलोमीटर का इजाफा हो रहा है। 1 जुलाई 2025 से ये नया बदलाव लागू हो जाएगा, यानी कि 1 जुलाई 2025 के बाद में या 1 जुलाई से आप जो भी अपनी ट्रेन के लिए सीट रिज़र्व कराएँगे या बुक कराएँगे तो उसमें आपको बढ़ा हुआ किराया देना होगा। इवन आप अभी भी देख रहे होंगे, अगर आपने आगे की टाइमिंग्स के लिए अपने सफ़र के लिए टिकट बुक्स कराई होंगी तो ज़ाहिर तौर पर वो आम तौर पर जो बुकिंग होती है उनसे महंगी होंगी। उनकी महंगी होने की वजह क्या है, वो इसी वीडियो में जानकारी छिपी हुई है, तो आप पूरा वीडियो देखिएगा। बता दें आपको कि उपनगरीय और सीज़न ट्रेन टिकटों में कोई बदलाव नहीं होने वाला है, यानी कि 500 किलोमीटर तक का अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो आपको कोई भी बढ़ा हुआ किराया नहीं देना है। यानी कि इसको लेकर भी यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस है। ऐसा नहीं है कि किराया बढ़ रहा है तो चाहे आप 1 किलोमीटर जा रहे हैं या 10 किलोमीटर जा रहे हैं तो आपको यहाँ पर बढ़ा हुआ किराया ही देना है या 1000 किलोमीटर का सफ़र कर रहे हैं। बल्कि अगर 500 किलोमीटर तक का अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो जो किराया है वो आपको वही देना होगा जो अब तक आप देते आ रहे हैं। लेकिन अगर आपकी यात्रा 500 किलोमीटर से ऊपर है या फिर आपका सफ़र लंबा है 500 किलोमीटर से ज़्यादा, तो फिर ऐसे में आपको ये बढ़ा हुआ किराया देना होगा। आपकी जो टिकट बुक होगी उस पर वो नया नियम लागू हो जाएगा। तो अगर दूरी 500 किलोमीटर से ज़्यादा है तो 0.5 पैसा प्रति किलोमीटर पर ही यहाँ पर ये रेट लगाया जाएगा। यानी कि जो पहले आप किराया देते थे और अब क्योंकि 1 पैसा प्रति किलोमीटर के हिसाब से बढ़ोतरी की जा रही है तो उसमें आधा कर दिया गया है, आधे से भी आधा, और 0.5 जो प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी उसके हिसाब से आपके टिकट में रेट एक्स्ट्रा लग जाएगा। और वहीं राजधानी ट्रेन में फिलहाल दिल्ली से पटना के लिए किराया 2485 रुपये है, जो कि 1 रुपये से बढ़कर 2505 रुपये हो जाएगा। ये एक एग्जाम्पल के तौर पर है, यानी प्रति किलोमीटर 2 पैसे किराए में इजाफा हुआ है और दिल्ली से पटना की दूरी करीब 1000 किलोमीटर है। इसी तरह दिल्ली से पटना के बीच चलने वाली संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस से 3A का किराया फिलहाल 1350 रुपये है, जबकि 1 जुलाई से किराए में करीब 20 रुपये का इजाफा हो जाएगा। यानी 1 जुलाई से किराया बढ़कर 1370 रुपये कर दिया जाएगा। वहीं दिल्ली पटना स्लीपर क्लास का फिलहाल किराया 510 रुपये है। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस हिसाब से यहाँ पर जो किराया है वो आगे आपको बढ़ा हुआ दिखाई देगा। रेलवे के मुताबिक नॉन एसी ट्रेन में 1 पैसा प्रति किलोमीटर किराए में इजाफा होने वाला है और इस हिसाब से दिल्ली से पटना के लिए स्लीपर क्लास के लिए किराए में 10 रुपये का इजाफा होगा। यानी 1 जुलाई से संपूर्ण क्रांति में दिल्ली से पटना के लिए स्लीपर का किराया 520 रुपये का बैठेगा, तो उस हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। अच्छा, अब क्योंकि कुछ दिनों पहले एक नया नियम और आया था तत्काल टिकट को लेकर, आपको शायद याद होगा कि भारतीय रेलवे ने एक नया नियम यहाँ पर चेंज किया था। पुराने नियम में और नया नियम लेकर आई थी। रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है। यानी कि अगर अब आप अपनी टिकट बुक कराएंगे तो इसके लिए अपना जो आधार कार्ड है उसका आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन कराना होगा। OTP आएगा आपके पास में, उसके बाद ही आपका टिकट बुक हो पाएगा। ये नया नियम लाया किस लिए गया है, जिसकी बड़ी वजह ये है कि एक तो ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी और जो यहाँ पर देखा जाता है अक्सर की फर्जी बुकिंग हो जाती है और वेटिंग लिस्ट बड़ी लंबी हो जाती है, इंतज़ार करना पड़ता है, वो तमाम चीज़ें ना हो, इसके लिए ये फैसला लिया गया है कि जो आधार वेरिफिकेशन है वो ज़रूरी है। ये नियम भी 1 जुलाई से लागू हो जाएगा और बिना
आधार ऑथेंटिफिकेशन के कोई भी व्यक्ति रेलवे तत्काल टिकट बुक नहीं कर सकेगा। रेलवे के इस नियम का उद्देश्य साफ तौर पर यही है कि किसी भी तरह की जो फर्जी टिकट बुकिंग होती थी वो खत्म हो जाए और ज़्यादातर यात्रियों के लिए सीटों की उपलब्धता आसान हो जाए। क्योंकि पहले होता यही था, लोग जाने के चक्कर में अक्सर 2-2 3-3 महीने पहले टिकट बुक करा लेते हैं और ज़्यादातर सीटें उसके बावजूद भी वेटिंग लिस्ट पर रह जाती थी और ऐसे में कई तरह के जो फर्जीवाड़े हैं वो भी सामने आते थे। वो दिक्कतें अब ना हो, उसी दिक्कत को ख़त्म करने के लिए ये फैसला लिया गया है कि आधार वेरिफिकेशन ज़रूरी है और 15 जुलाई से OTP भी अनिवार्य हो जाएगा। यानी कि नोटिस में ये कहा गया है कि एक साथ 2025 से तत्काल योजना के तहत टिकट IRCTC की वेबसाइट और ऐप के ज़रिए कर सकते हैं। यानी कि आप यहाँ पर जो वेबसाइट है उसके थ्रू तो आप बुक ही करते हैं अपनी टिकट, लेकिन साथ ही आप ऐप के ज़रिए भी कर सकते हैं, जिसके लिए आधार ऑथेंटिफिकेशन ज़रूरी होगा। और ये भी कहा गया है कि 15 जुलाई से यात्रियों को तत्काल टिकट बुक करते वक्त आधार बेस्ड OTP वेरिफिकेशन का एक और स्टेप पूरा करना होगा। यानी कि जब आप आधार वेरिफिकेशन करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा जिसको आपको डालना पड़ेगा और उसके बाद ही आपका जो वेरिफिकेशन है वो पूरा हो पाएगा और तब आपकी बुकिंग होगी। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं यहाँ पर क्यों आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी चल रहे हैं OTP को लेकर और लोग जिनको जानकारी नहीं होती वो टिकट बुक करेंगे तो वो डर जाएंगे कि अरे फ़ोन पर OTP आया है, हम इस OTP का इस्तेमाल करें या फिर ना करें, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा बैलेंस कट जाए। इस तरह की तमाम तरह की चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं। तो उसके लिए ये जानकारी भी ज़रूरी है और अपडेट होना ज़रूरी है कि जो आगे नियम हैं वो बदले हैं और टिकट बुक करने का जो प्रोसेस है उसमें भी बदलाव हुआ है, जिसकी वजह से ये ज़रूरी हो जाता है कि OTP आपके फ़ोन पर आएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि वो जो OTP आएगा वो ज़ाहिर तौर पर यहाँ पर रेलवे विभाग की तरफ से, यहाँ पर IRCTC की तरफ से आएगा और IRCTC की तरफ से जब OTP आएगा आपको उसी को डालना है। ऐसा ना हो कि आपके पास कोई कॉल आए जिसमें आप अपना OTP बता दें, तो इस तरह का कोई नियम नहीं है। बल्कि अगर आप ऐप का और वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जब आप आधार वेरिफिकेशन करेंगे उसके वक्त ही आपके फ़ोन पर वो OTP आएगा जिसको आपको इस्तेमाल करना है और तब आपकी जो टिकट है वो बुक हो जाएगी। वहीं आपने ये भी सुना होगा कि पिछले कुछ दिनों में कुछ इस तरह की खबरें भी आई थी कि ATM सर्विस जो है वो शुरू होने वाली है ट्रेन में। तो यानी कि कुछ ट्रेन सिलेक्टेड ऐसी हैं जिनमें ATM सेवा भी अब शायद आपको देखने को मिले। धीरे धीरे देखिए यहाँ पर जो रेलवे प्रशासन है वो काम कर रहा है कि किसी भी तरह से जो सुविधाएं हैं वो और बेहतर की जा सके ताकि जो यात्री सफ़र करते हैं उनका सफ़र आसान हो जाए। हम आए दिन नए वीडियोज़ और फोटोज़ देखते रहते हैं, चाहे वो वंदे भारत की ट्रेन हो या शताब्दी हो, एक्सप्रेस हो या कोई मेल हो, लेकिन उसमें होता ये है कि जो यात्री हैं वो हर वक्त कोई ना कोई कंप्लेंट डालते हैं, जैसे कि साफ़ सफाई नहीं है, जो कैंटीन का खाना जाता है वो अच्छा नहीं है, हाइजीन का इशू रहता है और भी कई तरह की प्रॉब्लम्स हैं जो लोगों की तरफ से, यात्रियों की तरफ से की जाती हैं। लेकिन ऐसे में यहाँ पर जो रेलवे प्रशासन है वो लगातार कोशिश करता है, काम करता है कि तमाम यात्रियों को एक सही सफ़र उपलब्ध कराया जा सके, तमाम सुविधा दी जा सके। तो धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप उन सुविधाओं को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।